नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक कदम की जिसे भारत की राजनीति में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। आजादी के 75 साल बाद देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में 33% भागीदारी का हक मिलना तय हुआ है। लेकिन क्या ये कानून वाकई ही महिला सशक्तिकरण की जमीनी हकीकत बदलेगा, या ये केवल चुनाव से पहले खेला गया एक बड़ा राजनीतिक दाव है? आज हम इसी गंभीर विषय की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर क्या तर्क रखते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता रानू जी और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भारती जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। बहुत रानू जी, बहुत सबसे पहले धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि काफी लंबे समय से भाजपा ही एक तरीके से रूलिंग पार्टी है बतौर देश के अंदर, फिर भी इतना समय क्यों लग गया इस नियम को लाने के अंदर? जी। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। और निरंतर हमारी पार्टी, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस चीज़ पर कार्य कर रही है। और आज यकीनन 16, 17, 18 तारीख वो दिन हैं जो इतिहास में लिखे जाएँगे। और पूरा देश की जनता आज इसका स्वागत करने के लिए, महिला शक्ति इसका स्वागत करने के लिए तत्पर है। जी, भारती जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है या जिस तरीके से सुनने को मिल रहा है कि ये जो सब कुछ अभी एक तरीके से जो 33% आरक्षण लाया गया है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर यूं कहा जाए कि सिर्फ अपनी छवि को क्लीन करने के लिए किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? जी। पायल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि 2023 सितंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी, और जिसमें बहुत किंतु परंतु थे और इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं थी। किंतु फिर भी विपक्ष ने बड़ी सर्वसम्मति से इस बिल को तभी सर्वसम्मति से ला दिया गया। और विपक्ष ने तो ये भी कहा था कि आप इसे अभी ही लागू कीजिए ताकि 2024 में महिलाओं को इसका फायदा पूरी तरह से मिल सके। उसी समय 343 ए के तहत इन्होंने एक संशोधन किया जिसमें ये शर्त डाली गई कि पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन होगा, और ये विधेयक पास हो गया। विपक्ष ने किंतु परंतु बिल्कुल नहीं किया, किंतु अचानक नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय परिवर्तन होता है और इन्होंने वापस इस बिल को लाकर एक शगुफे के रूप में संसद में फिर से छोड़ दिया है। क्योंकि इनको पता चल गया है कि मेरा जनाधार बिल्कुल गिर चुका है, 400 के नाम पर मैं 240 पर आकर अटक गया हूं। और देखिए, अभी ऐसी क्या हाबड़ ताबड़ थी। माननीय खड़गे जी बोले थे कि आप 29 अप्रैल के बाद चुनाव हो जाए, उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। चूंकि इतने बड़े बड़े निर्णय कभी भी विपक्ष से चर्चा किए बिना लागू नहीं किए जाते हैं, जैसा कि सर्वप्रथम स्वर्गीय राजीव जी ऐसा गांधी नहीं ने है, ऐसा ये। नहीं है, ऐसा नहीं आप है। बीच में नहीं इंटरप्ट करें, आप मुझे सुन ले, आपका चांस आए तब आप जवाब दीजिएगा। 73 और 74वां 1993 में जो अमेंडमेंट किया था, सर्वप्रथम राजीव जी ने एक कांग्रेस तिहाई सरकार महिलाओं अब को पूरी तरह आरक्षण से देकर खात्मे के कगार पर है पंचायत और राज बंगाल के इलेक्शन में भी सशक्तिकरण में जो भूमिका भी पूरे तरीके निभाई, से ये बंगाल में एक भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही। मोदी जी को ये अभी दिखाई नहीं दे रहा क्या कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 39 और पश्चिम बंगाल के 49 और तमिलनाडु के बंगाल की 39 सरकार, सांसद बंगाल अभी की बहनें, चुनाव बंगाल की माताएं कैंपेनिंग बहनें में पूरी लगे हुए तरीके हैं। से अभी मोदी सरकार को अभी आशीर्वाद देने विशेष के लिए सत्र 16 तैयार हैं। तारीख से नारी बुलाकर शक्ति आप उन्हें वंदन क्यों का मजबूर कर रहे हैं संसद अभिवादन में करने के लिए बैठने के पूरे तरह लिए? से तैयार ये हैं। कौन सा बंगाल तरीका में हुआ? भाजपा और सरकार सुनिए, इस एक बात बात और बता देती हूँ कि अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद पूरे 2021 में भारत की होनी थी, और महिलाएं, चाहे 5 साल बंगाल है, डिले चल रही है तमिलनाडु है, जनगणना। कश्मीर से अरे लेकर देश को कन्याकुमारी तक, सर्वसम्मति से महिलाओं चलाना की सीखिए, महिलाओं की लोकतंत्र सशक्तिकरण का के लिए, सम्मान महिलाओं की कीजिए। आत्मरक्षा के जी लिए, भारती जी। महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नारी नारी शक्ति वंदन, इसी कड़ी में आज 16, 17, 18 तारीख इतिहास में लिखने जा रहे हैं। और वो बात जो आप कर रहे हैं,
75 सालों तक जो इसको लागू नहीं कर पाए सत्ता में रहते हुए भी, और आज वो रोना रो 30 रहे हैं इस साल से बात का। आपने ही अटका रखा था। आपकी दखलंदाजी से ये नारी शक्ति महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास नहीं हो पाया। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इनको, बिल्कुल चूंकि इनका गलत। जनाधार घट 2010 गया, में इन्हें दिख रहा है चुनाव के बाद 2010 में जब विपक्ष आपके द्वारा ये लाया विदेश गया, नीति पर बहुत बात बढ़िया करना रानू जी, बहुत चाहेगा, बढ़िया। 2010 में जब आपके विदेश द्वारा नीति ये पर नियम बात लाया करना गया, उस चाहेगा। समय आप दोनों इसी तरीके से बात करती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी आवाज अच्छे से आ पाएगी। रानू जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज कि जिस तरीके से आप लोग अभी ये 33% वाला आरक्षण का नियम लेकर आए हैं, तो क्या अभी जो आने वाले चुनाव है उसके अंदर भी ये नियम देखने को मिलेगा, या पार्टी उतने लोगों को टिकट भी देगी, उतनी महिलाओं को टिकट देगी? जी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार अभी 2029 में पूरे तरीके से तैयारी कर रही है, और 16, 17, 18 को इसीलिए स्पेशल विधेयक बुलाया गया है संसद में। और महिलाओं को 2029 के चुनाव में पूरी जो हमारी आधी आबादी है और महिलाओं को वहाँ पर जगह दी जाएगी। और 273 महिलाएं अब हमारे संसद की हमारे देश की नीति निर्माण में सहयोगी बनेंगी, और नीति निर्माता बनेंगी। निश्चित रूप से इन्हीं 2029 के चुनाव में अब हम सभी को महिला शक्ति को देखने को मिलेगा। जी, जिस तरीके से रानू जी भारती जी कह रही हैं कि ये सब कुछ मोदी जी का एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद जो जनता है वो उनसे टूट रही है, या जनता शायद उन्हें अब नापसंद करने लगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? जी। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये पब्लिक की डिमांड है, और हमारी हमारी आधी आबादी की डिमांड है। किसी भी तरह से हमारे यहाँ पर कोई शगुन और कोई डेट या मुहूर्त देख के फिक्स नहीं किया जाता। हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर दिन कार्यरत है कि महिलाओं के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हर दिन वो कार्यरत है, हर दिन प्रयासरत है। और उसी क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम 16, 17, 18 तारीख को लोकसभा में पारित करने जा रहे हैं। जी, भारती जी आपसे और जानना चुनाव तो हर चाहूंगी वर्ष होते हैं, तो हम जी जी चुनाव तो हर वर्ष होते हैं, ऐसा नहीं है। अगले बार, अगले साल आगे चुनाव होंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, गुजरात में भी चुनाव होंगे, कई जगह चुनाव होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चुनाव या उसके लिए हम अपनी जो महिलाओं के लिए जो किया जा रहा है, जो ऐतिहासिक निर्णय लिया जा रहा है, उसको हम रोक दें या उसकी गति को धीमा कर दें। जी, भारती जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रानू जी कह रही हैं कि जनता को उसकी जरूरत थी, लोग चाहते थे, आधी आबादी चाहती थी ये चीज कि ये नियम आए, तो ये आधी आबादी अभी कैसे चाहने लगी? इतने सारे समय से क्यों नहीं चाह रही थी? जी। पायल जी, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आनन फानन में एसआईआर हो गया। पश्चिम बंगाल, बिहार और जहां के, मतलब ये एसआईआर के आंकड़े, करोड़ों की संख्या में लोग कटे हैं, काटा गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद मान रही है, इनके सर्वे बता रहे हैं ये, और खुद कह रहे हैं कि जनगणना में काफी परिवर्तन आ गया है। अब आप बताइए कि जिस आरक्षण की बात करते हैं, हमारे देश में 75% जनता ओबीसी वर्ग से आती है। क्या उसको न्याय मिल पाएगा? यदि ये बिना जनगणना और उसके परिसीमन करेंगे तो क्या सारे राज्यों के साथ न्याय होगा? पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता रानू जी से इसका उत्तर लेना चाहूंगी। क्या ये जनता के साथ, या जो ओबीसी है, आप किस बेस पे आरक्षण देंगे एससी एसटी को, जहां इतने बदलाव आंकड़ों में आ गए हैं? तो क्यों मोदी जी जनगणना इस नीति को, इस एजेंडे को छोड़िए कि माई वे इज हाईवे। इट नेवर हैपन्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। आप अपने ही वादों से, अपने ही विधेयक से मुकर कर यू टर्न ले रहे हैं। संसद में जवाब देने की हिम्मत रखिए, और सर्वदल बैठक करके कम से कम इससे जो संसद में नुकसान जवाब होने जा रहे देने हैं से उन पर तो संसद चर्चा में कर जवाब लीजिए। देने देश से का तो लोकतंत्र संसद ये में जवाब निश्चित देने से रूप तो से इस आपके तरह की प्रतिनिधि घबराते हरकतें हैं। लोकतंत्र को खतरे में डालने संसद वाली में है, जवाब संविधान देने को से खतरे आपके में डालने प्रतिनिधि, वाली है। संसद में जवाब अरे देने से लाखों आपके प्रतिनिधि करोड़ों बचते हैं, आपके प्रतिनिधि लोग भागते हक से हैं। वंचित वो रह संसद के जाएंगे। बाहर वो किस हंगामा करने का लोकतंत्र काम की करते बात हैं, मीडिया करेंगे? में जय बोलने करोड़ों का काम लोग करते अपने हैं। हकों से वंचित रह जाएंगे। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा वो है। वोट इतने चोरी का बड़े बहाना फैसले लगाते हैं।
बिना मीडिया में सर्वदलीय गड़बड़ी का वो बैठक इल्जाम के नहीं लगाते लिए हैं, जाते। विदेशी एक ही तो वैश्विक मंचों पर भारत की छवि को खराब सर्वदलीय करने का बैठक काम उनकी करते सब हैं। मिल के बात करा लीजिए, क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों संसद में जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं? एप्स्टीन फाइल पे विपक्ष जवाब मांगेगा, विदेश नीति पर जवाब दिल्ली मांगेगा, और बिहार ईरान की युद्ध पर जनता ने जवाब साफ साफ मांगेगा। ये आईना दिखा जवाब दिया, देने पूरी के तरह लिए से आपका चलिए सुपड़ा साफ कर एक दिया और कांग्रेस शगुफा का। छोड़ दिया जाए और लाखों करोड़ों लोगों के हितों से खिलवाड़ करके ये बिहार की किस महिला प्रचंड जीत आरक्षण बताती विधेयक है की आपको बात कि कर रहे मोदी जी हैं? की लोकप्रियता आरक्षण हमारी देने भारतीय के जनता लिए पार्टी एक की बार राजू जी आप जनता लोकप्रियता। आगे बात कर लेते हैं। राजू जी कितनी आप क्या कुछ कहना लोकप्रियता चाहते हैं है, इस विषय सब पर? जी सबके सामने है। लोकप्रियता कितनी है जो संसद में जाकर महिलाओं से डर जाते हैं, वो कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये हमसे नहीं छुपा हुआ है, देश की जनता से नहीं छुपा हुआ है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं संसद पर, जिन रोजगार पर, किसानों के मुद्दों पर, इन पर बहस होनी चाहिए। आप जनगण मन का मुद्दा लेकर आ जाते हैं, क्यों देश की जनता को भटकाने में लगे हुए आपकी हैं? पार्टी के बिल्कुल आपकी सही पार्टी तरीके के से पुरुष वीर और पुरुष जब मर्यादित सामना और करने में सक्षम लोकतांत्रिक नहीं होते तरीके से बात कर संसद को रही है। चलाइए। महिलाओं को जी आगे जिस करते हैं, और तरीके से वही महिला लगातार शक्ति ये आज देखिए देश मोदी को जी के नारी बांटने की शक्ति वंदन नहीं, अधिनियम का समानता स्वागत की कर रही है। एक्सरसाइज पर महिला आरक्षण ये वंदन विधेयक लाना चाहिए, ना कि अपनी जुमलेबाजी से इस देश को चलाने की कोशिश ना करें। विपक्ष सवाल करेगा आपसे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। जी जिस तरीके से सबसे पहले मैं ये चीज़ रखना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आपकी छवि भी उस तरीके से अच्छे से नहीं निकल कर आ रही है। जी रानू जी मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ अभी क्यों किया गया, थोड़े समय बाद में भी किया जा सकता था या कुछ सालों पहले भी हो सकता था। जी देखिए, महिला आरक्षण लगभग 75 सालों से इंतजार कर रहा है, और ये जब से हमारी सरकार आई है निरंतर इस पर कार्य कर रही है। चाहे राजीव गांधी का समय हो या हमारे जी हमारे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 2010 में जब ये बिल लेके आए तो आप उनके दबाव में, अपने सहयोगी दलों के दबाव में आकर आपने वहां पर संसद के बीच में उसको उसको फाड़ देते हैं, और सपा और राजद के सपोर्ट में दबाव में आकर उन बिलों को फाड़ दिया जाता है, और आप बात कर रहे हैं उसकी। तो जी हमारी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री जी निरंतर इस चीज के लिए अग्रसर हैं, और ये जवाब दें कि किस तरीके से जो है ये अड़ंगा लगा रहे हैं, जब देश की महिलाएं आगे बढ़ने जा रही हैं, वो नीति निर्माता बनने जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में जो है इस तरह के अड़ंगे लगाना विपक्ष को शोभा नहीं देता, शर्म आनी चाहिए। जी भारती जी आपसे जानना चाहूंगी इस तरीके से ये बात कि जैसे देखने को मिल रहा है कि 33% आरक्षण फीमेल्स को मिलेगा, क्या वो 33% पार्टी के अंदर भी मौजूद रहेगा? क्योंकि अगर पार्टी के अंदर ही अगर उतनी महिलाएं नहीं रहेंगी, उतनी महिलाओं को टिकट नहीं मिलेगी, तो शायद लोकसभा के अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं बन पाएंगी। जी पंचायत राज का हम देख रहे हैं कि कम से कम 15 लाख से ज्यादा महिलाएं आज पंचायतों को सशक्त करने का काम कर रही है और एक कुशल जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही है और अच्छा नेतृत्व दे रही है। धीरे धीरे ये, और हम इसीलिए आरक्षण की बात कर रहे हैं कि जहां जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है, कम से कम उसका प्रतिनिधित्व सरकार में उतना होना चाहिए। वो महिला स्किल्ड होनी चाहिए, उसको पढ़ाई लिखाई से जोड़ना चाहिए। ये जब तक सारी देश की संपूर्ण पिक्चर एक सटीक डेटा के रूप में हमारे सामने उभर कर नहीं आएगी बिना जनगणना के, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये यहाँ ही उठ जाता है कि परिसीमन आप किस बेस पे करेंगे, आप किस तरह से महिलाओं को SC ST OBC सबको किस तरीके से आप आरक्षण देंगे। ये एक बहुत शोचनीय बिंदु है। इसलिए इस फ्रॉड डिलिमिटेशन और जातिगत जनगणना से फ्रॉड डिलिमिटेशन
और मोदी जी सरासर जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। अरे अपने ही संशोधन, अपने ही विधेयक, अपने ही अमेंडमेंट में जोड़े गए आप जातिगत बिहार में जनगणना और जातिगत जनगणना परिसीमन होती, को क्या छोड़कर स्थिति आप हुई आप किस लोगों नए की? रास्ते पर आकर इसे शगुफा बनाकर एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहे बिहार हैं? में कम से कम जातिगत इसका जनगणना जवाब हुई देने थी, की क्या स्थिति स्थिति में हुई आधी तो आबादी? बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए थे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए थोड़ा थे सा समय सीमा ओबीसी कम के। होने के और कारण इस डिबेट को या इस बहस को यहीं रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पंजाब केसरी राजस्थान के साथ आए और आपने अपनी बातें रखने की कोशिश करी। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग उठाई जाती थी हमेशा से, और अब उस मांग को एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करा गया और महिलाओं के लिए नारी शक्ति अधिनियम विनियम लेकर आया गया। या यूं कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक और नई पहल की गई है। फिलहाल के लिए ये देखना रहेगा कि इस पहल का आगे चल के क्या नतीजा निकलने वाला है। और तब तक के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान।